समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए धैर्य रखें, अपना कर्म करें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मेष राशि से वृषभ राशि में होने जा रहा है। यानी देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र मंगल की राशि से वृषभ राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से इस वीडियो में हम पहले 6 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि क्रमशः मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या राशि के बारे में समझेंगे। चर्चा प्रारंभ करूं इससे पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानना आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति ऋषि अंगिरा और माता स्मृति के पुत्र हैं। ऋग्वेद के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि अंगिरा नाम के एक ऋषि थे, जो काफ़ी विद्वान थे, ज्ञानवान थे, धर्म के ज्ञाता थे, लेकिन उनकी पत्नी संतान न होने की वजह से काफ़ी परेशान रहती थी। अतः अंगिरा ऋषि और उनकी पत्नी ने ब्रह्मदेव की तपस्या की, जिससे ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और कुछ उपाय भी ऋषि अंगिरा को बताए। उस व्रत को करके ऋषि अंगिरा और स्मृति ने आशीर्वाद प्राप्त किया ब्रह्मदेव का, और संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका नाम अंगिरा नंदन हुआ। अंगिरा ऋषि जी की तरह ही अंगिरा नंदन भी काफ़ी बुद्धिमान, ज्ञाता, धर्मपरायण थे और शिव जी के परम भक्त थे। महादेव की सेवा करते थे, महादेव की पूजा अर्चना बहुत करते थे अंगिरा नंदन, और शिवलिंग की स्थापना करके अंगिरा नंदन जी ने महादेव जी की काफ़ी सेवा की, भक्ति की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उनको वरदान दिया और उनका नाम अंगिरा नंदन से बदलकर बृहस्पति रख दिया, जो कि देवगुरु बृहस्पति हुए। और यह भी वरदान दिया कि तुम धर्म, ज्ञान, भाग्य, सौभाग्य एवं जीवन के, मानवीय जीवन के शुभ कारकत्व को देने में पूर्णतः सक्षम रहोगे। यही कारण है जीवात्मा जीव को डालने का काम भी देवगुरु बृहस्पति करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब भी पंचम दृष्टि से संतान भाव को देखते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यदि देवगुरु बृहस्पति किसी भी जातक की कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है तो उस जातक का जीवन किसी अभिशाप से कम नहीं रह जाता। उसको जीवन काल में नाना तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन का अभाव बना रहेगा, भाग्य धोखा देगा, भाग्य कमज़ोर रहेगा, भाग्य का किसी भी रूप में सहारा नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का किसी भी जातक की कुंडली में अच्छी स्थिति में होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं। यदि जातक की कुंडली में शुभ स्थिति में है तो जातक का जीवन बहुत ही सुखद व्यतीत होता है। अब यहाँ पर मैं मेष राशि वाले जातकों के लिए चर्चा करता हूँ कि मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में संचरण करते हुए चले आ रहे हैं और 1 मई 2024 से ये राशि परिवर्तन करके मेष राशि, मेष लग्न वाले जातकों के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर ये 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक गोचर करेंगे। इस गोचर से मेष राशि वाले जातकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को इस वीडियो में समझते हैं। तो द्वितीय भाव धन भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो यहाँ पर धन पर्याप्त मात्रा में आपको प्राप्त होगा, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी, कुटुंब परिवार से संबंध मधुर बनेंगे और वाणी आपकी अच्छी रहेगी। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से 6वें भाव को देखेंगे। यहाँ पर केतु देव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, क्योंकि केतु देव देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, और जब दृष्टि देवगुरु की अपने शिष्य के ऊपर पड़ेगी तो केतु देव के आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे।
तो यहाँ पर एक तो विशेषता ये है, पंचम भाव में जो दृष्टि रहेगी देवगुरु बृहस्पति की, वो अच्छी दृष्टि होगी। केतु देव इस दृष्टि फल से छठवें भाव में अति शुभ फल देते हुए देखेंगे। और देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, कृतिका नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में और मृगशिरा नक्षत्र में। और तीनों नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः सूर्यदेव, चंद्रदेव और मंगलदेव हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल ये तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं, अर्थात पूरे वर्ष भर देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र गोचर अपने मित्रों के नक्षत्र में शुभ गोचर होगा। तो यहाँ पर एक विशेषता ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र वाइज भी गोचर शुभ है और द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर में भी शुभ फल देते हैं। एक विशेषता ये है कि जब मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा था, तब शनि देव की तृतीय दृष्टि मेष राशि पर थी। तो यहाँ पर आपकी राशि, आपकी लग्न पर शनि देव का बैड इफेक्ट पड़ रहा था, बुरा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि शनि देव का भी नक्षत्र वाइज गोचर शतभिषा नक्षत्र में हो रहा था, जो कि राहु का नक्षत्र है। तो अभी यहाँ पर 2 लाभ होंगे। एक तो देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन से शनि देव की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर नहीं पड़ेगी। दूसरा, तीसरी दृष्टि जो पहले खराब पड़ रही थी, अब शनि देव के पूर्वाभाद्र नक्षत्र में गोचर से शुभ दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि शनि देव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरी दृष्टि भी अपेक्षाकृत कम अशुभ रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, चूँकि ये रोग, ऋण, शत्रु का भाव है, तो यदि आपको पुराने कोई भी रोग चले आ रहे हैं, कोई भी बीमारियां आपको प्रभावित किए हुए थी, उनमें धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिलेगा। यदि कोई कर्जा आपने लिया हुआ था तो कर्जा समाप्त होने लगेगा। यदि कोई भी लोन आप लेना चाहते हैं तो लोन मिलने में आपको मदद मिलेगी, लोन आसानी से मिल जाएगा। और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, शत्रुओं की दृष्टि आप पर नहीं रहेगी, शत्रु आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी के कार्य अगर चल रहे हैं, कोई भी प्रकरण आपके विरुद्ध चल रहा है, तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो यहाँ पर गुप्त धन मिलने के योग बनते हैं। गड़ा हुआ धन मिल सकता है, डूबा हुआ धन मिल सकता है। डूबा हुआ धन का मतलब होता है यदि आप सरकारी नौकरी में थे, कोई आपका पीएफ का पैसा या किसी तरह का पैसा गवर्नमेंट ने रोक रखा था, या कहीं भी आपका कोई भी पैसा रुका था, कोई भी धन रुका हुआ था, वो इस अवधि में मिलने के योग बनते हैं। और जो लोग रिसर्च में हैं, किसी तरह की भी इन्वेस्टिगेशंस में हैं, तंत्र मंत्र विद्या में हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इस तरह के कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और जो लोग भूमि के नीचे से, ज़मीन के नीचे की चीज़ों से कार्य कर रहे हैं, जैसे माइंस हो गई, कोल हो गया, कोयला हो गया, रासायनिक पदार्थ हो गए, केमिकल्स हो गए, गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गई, इन सब चीज़ों से भी यदि कोई रोज़गार करते हैं तो इससे भी आपको धन के लाभ मिलेंगे। उसके बाद नवम दृष्टि इनकी आपके दशम भाव पर रहेगी, कैरियर भाव पर रहेगी। तो पंचम दृष्टि का भाव, पंचम दृष्टि छठवें भाव पर है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भाव है, और दशम भाव आपकी नौकरी लगने का भाव है। तो जो विद्यार्थी, जो जातक इस गोचर काल में 1 वर्ष देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं कोई भी, तो परीक्षा में पास होने के, नौकरी लगने के, सफलता के योग बने हुए हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके कैरियर भाव पर है। तो नौकरी के पक्के योग बने हुए हैं, नौकरी लगने की बहुत उम्मीद है। यदि आप लोग इस गोचर काल में थोड़ी सी भी तैयारी करके अगर एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो आपके नौकरी के योग बने हुए हैं। उसके बाद में भाग्य भाव के ये स्वामी होकर धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य से आपको अनेक जगहों से धन के लाभ होंगे। भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य से अनेकों कार्य बनेंगे। और चूँकि ये 12th हाउस के भी मालिक हैं, स्वामी हैं, विदेशों से भी आपको धन के लाभ मिलेंगे। यदि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो आपको वीज़ा वगैरह आसानी से मिल जाएगा। और फॉरेन में अगर आप सेटल हैं तो वहाँ आपका रोज़गार अच्छा चलेगा। कुल मिलाकर 12th हाउस भी एक्टिव है और 9th हाउस भी एक्टिव है।
देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर में 6 भाव 6 हाउसेस दे आर एक्टिव। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से 6 भाव जागृत हैं, एक्टिव हैं, और इन 6 भावों से आपको देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल देखने को मिलेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में हो रहा है, शत्रु की राशि में हो रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति कभी कभी यहाँ पर थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील करेंगे। यानी ये जो 6 भाव जागृत हैं या प्रभावित हो रहे हैं इस देवगुरु बृहस्पति के गोचर से, तो आपको इन 6 भाव जो एक्टिवेट हैं इनसे संबंधित कारकों के लिए यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बड़ों से सलाह करना पड़ेगी। बहुत जल्दीबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है। यदि थोड़ा सा इस तरह का आपने ध्यान रखा तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मिट्टी को भी सोना बनाने की क्षमता रखते हैं। तो कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों का देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन लगभग पूरे 1 वर्ष के लिए काफ़ी शुभ फलकारक है, अच्छा बना हुआ है। अब वृषभ राशि के बारे में जानते हैं कि वृषभ राशि का ये राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, इसी को समझते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि के ऊपर से हो रहा है। वृषभ राशि में वृषभ लग्न में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और इनका गोचर 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक होगा। तो ज्ञान, धर्म, धन, भाग के कारक देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं और केंद्र में गोचर करते हुए यहाँ पर कुबेर धन योग बना रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का केंद्र में गोचर हो रहा है तो यहाँ पर कुबेर धन योग बना हुआ है, यानी धन पर्याप्त मात्रा में इस गोचर में वृषभ राशि वाले जातकों को प्राप्त होगा। और पंचम दृष्टि से ये आपके संतान शिक्षा भाव को देखेंगे तो संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और जो लोग रिलेशंस में हैं उनके रिलेशंस मेंटेन रहेंगे और वो रिलेशंस विवाह में भी बदल सकते हैं, शादी के योग भी बना सकते हैं। कुल मिलाकर पंचम भाव के कारकों से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से पंचम भाव के कारकों से आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। केतु देव यहाँ पर बैठे हैं और केतु देव देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, तो पंचम भाव में जब तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करेंगे केतु देव के भी आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर पूर्व में इसके पूर्व मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे थे, वृषभ राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में गोचर हो रहा था और शनि देव की तृतीय दृष्टि थी। तो द्वादश भाव के कारकों से आप बुरी तरह प्रभावित थे, लेकिन जैसे ही 1 मई से देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा, शनि की तृतीय दृष्टि का बैड इफेक्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि शनि देव 6 अप्रैल से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति का है। और इनकी तृतीय दृष्टि धन का संचय भी कराएगी शनिदेव महाराज के। बाकी दूसरा लाभ ये है, पंचम दृष्टि केतु देव पर पड़ रही है, तो चूंकि केतु देव शिष्य हैं गुरुदेव के, तो शिष्य के विरुद्ध कोई भी चेला नहीं जा सकता, तो केतु देव भी आपको इस देवगुरु बृहस्पति के गोचर में शुभ फल देंगे। सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन भाव पर है, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, स्पाउस का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, रोजगार के कार्य भी अच्छे बनेंगे, रोजगार से लाभ भी अच्छे होंगे। और इनकी नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो भाग्य से भी आपके कार्य बनेंगे, भाग्य का सहारा मिलेगा। और भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि स्वयं एक दशम भाव में कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की इस दृष्टि से शनिदेव आपको आपके करियर में उन्नति देंगे, भाग्य का आपको बहुत सहारा मिलेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो अष्टम भाव के कारकों से भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे, और एकादश भाव के भी स्वामी हैं, तो एकादश भाव से भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेंगे। समाज में आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, नए वाहन के योग बनते हैं, भूमि भवन के योग बनते हैं, और अनेक जगहों से आपको धन के लाभ देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों के यहाँ पर 6 हाउसेस प्रभावित हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, और इन्हीं 6 हाउसेस से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा,
हर तरह से आपको लाभ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों का देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर पूरे 1 वर्ष के लिए काफ़ी शुभ फलदायक बना हुआ। फिर भी वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे देवगुरु बृहस्पति के, जिन्हें करके आप इस गोचर को और शुभ एवं अनुकूल बना सकेंगे। अब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, इसको समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 1 मई 2024 से ये मेष राशि को छोड़कर मिथुन राशि के द्वादश भाव वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। चूँकि द्वादश भाव ये त्रिक भाव है, अशुभ भाव है, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर यहाँ पर अपेक्षाकृत मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कमज़ोर रहेगा। लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति के उपाय करके इसको आप मजबूत और अच्छा बना सकते हैं, शुभ फलदायी बना सकते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठते हुए पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो भूमि भवन के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से आपको धन के लाभ प्राप्त होंगे। और केतु देव की यहाँ उपस्थिति होने से केतु देव के शुभत्व में भी वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। केतु देव भी चतुर्थ स्थान के कारकों में चतुर्थ भाव के कारकों से आपको शुभ फल देंगे, क्योंकि केतु देव देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं और इनकी दृष्टि होने से केतु देव आपके चतुर्थ भाव के कारकों में शुभ फल की वृद्धि करेंगे। भूमि भवन के कार्यों में लाभ मिलेगा, वाहन खरीदने के योग बनाएंगे, नव निर्माण भी करा सकते हैं। और इनकी सप्तम दृष्टि 6वें भाव पर होगी तो रोग कोई है पुराने चले आ रहे हैं तो उन रोगों में सुधार देखने को मिलेगा। शत्रु जो है समाप्त होंगे, कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपको मदद मिलेगी। जो लोग कोई भी किसी तरह का लोन चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनको आसानी से लोन मिलने के भी योग बनेंगे। और नवम दृष्टि 8वें भाव पर होगी तो 8वें भाव के कारकों से भी लाभ होगा, जैसे ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, इनलाज से लाभ हो सकता है। तंत्र मंत्र विद्या में जो लोग हैं उनको भी लाभ इस गोचर में देखने को मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजर्स को मिलेंगे, जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस एजेंसियां हैं, उनकी भी तरक्की उनको देखने को मिलेगी। और भूमि के नीचे के पदार्थों से जो भी रोजगार कर रहे हैं या करेंगे उनको भी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों की भी 6 घर 6th हाउस अफेक्टेड रहेंगे, प्रभावित रहेंगे, जागृत रहेंगे। असर पड़ेगा इन 6 घरों पर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं द्वादश भाव में बैठे हैं और 3 दृष्टियां हैं तो 3 और 1 में बैठे हैं 4 और 2 भाव के स्वामी हैं तो 6। तो यानी 7वें भाव के भी स्वामी हैं तो 7वें भाव भी एक्टिवेटेड रहेगा आपका। 7वें भाव के कारकों से भी लाभ मिलेगा और 10वें भाव के कारकों से भी लाभ मिलेगा। लेकिन चूंकि इनकी पोजीशन द्वादश भाव में है इसलिए अपेक्षाकृत कम लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन नक्षत्र वाइज अगर देखा जाए तो ये शुभ गोचर कर रहे हैं। इनका नक्षत्र वाइज गोचर हो रहा है अभी वर्तमान में कृतिका में, उसके बाद में रोहिणी में, फिर मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा। और ये तीनों नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः सूर्यदेव, चंद्रदेव और मंगलदेव हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र वाइज गोचर शुभ हो रहा है, तो यहाँ पर दृष्टि फल तो शुभ मिलेंगे ही। बाकी जिन भावों के स्वामी हैं, 7वें भाव 10वें भाव के स्वामी हैं, इन भावों से भी आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे इस गोचर में। कुछ उपाय हैं जो वीडियो के अंत में बताएंगे, उन्हें करके आप देवगुरु बृहस्पति के शुभत्व को और अधिक प्राप्त कर पाएंगे और इस गोचर को और मजबूती दे पाएंगे। अब कर्क राशि के बारे में जानते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर 1 मई 2024 से एकादश भाव में, लाभ भाव में, वृषभ राशि में हुआ। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वाले जातकों के 10वें भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 1 मई को ट्रांजिट कर जाएंगे एकादश भाव, लाभ भाव, वृषभ राशि में। तो यहाँ पर 6th हाउसेस 6 घर एक्टिवेट होंगे, जिसमें आपका 11th हाउस, जो कि बहुत ही सुंदर घर कहा गया है। 11th हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति या कोई भी ग्रह यहाँ गोचर करता है तो सभी फल देता है, चाहे वो शुभ ग्रह हो और चाहे अशुभ ग्रह हो, तो यहाँ पर शुभ फल मिलने हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर शुभ फल देंगे। पंचम दृष्टि से आपके साहस, बल, पराक्रम वाले हाउस को देखेंगे तो आपका साहस बढ़ेगा, बल पराक्रम में वृद्धि होगी, आप बड़े से बड़े कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे और एक आपके कार्य करने के प्रति जिद बढ़ेगी।
जिससे आपके कार्य कभी भी पेंडिंग नहीं रहेंगे। सप्तम दृष्टि से ये आपके संतान भाव को देखेंगे तो संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे उनकी सफलता के योग बनेंगे। और नवम दृष्टि स्पाउस के हाउस पर रहेगी तो स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्पाउस के साथ संबंध मधुर रहेंगे। और जो लोग रिलेशन में हैं उनके रिलेशन मेंटेन रहेंगे और रिलेशन शादी में भी बदल सकते हैं। कुल मिलाकर 1 वर्ष का ये देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में गोचर काफ़ी सुंदर श्रेष्ठ बना हुआ है। और ये छठवें भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य भाव से आपको अच्छे फल मिलेंगे, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, धर्म कर्म के कार्य भी आप कर सकते हैं और कई जगहों से आपको लाभ के जरिए बनेंगे, लाभ होंगे, लाभ प्राप्त होंगे और रोग आपके समाप्त होंगे, ऋण समाप्त होंगे। और यदि ऋण लेना चाहते हैं इवन तो वो भी आपको आसानी से सुलभ हो जाएगा और शत्रु परास्त रहेंगे। कोर्ट कचहरी के कार्यों से आपको मदद मिलेगी। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए ठीक है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि केतु देव पर रहेगी तो चूंकि केतु देव देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं तो केतु देव के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। अब सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में गोचर हो रहा, लेकिन 1 मई 2024 को दोपहर के बाद देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में दशम भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो पर्याप्त मात्रा में धन के योग इस गोचर में बनेंगे। कुटुंब में परिवारजनों से आपके मधुर संबंध हो जाएंगे और वाणी आपकी मधुर रहेगी। और केतु देव पर दृष्टि होने से केतु देव की शुभता आपको देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर में मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के केतु देव शिष्य है। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से भूमि भवन के कार्यों में लाभ होगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नया वाहन खरीदने का योग बन सकता है, नवनिर्माण का योग बन सकता है और पारिवारिक सुख काफ़ी रहेगा। सुख में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। और नवम दृष्टि छठवें भाव पर होने से रोग ऋण शत्रुओं से आपको लाभ होगा। और सिंह राशि वाले जातक जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे थे, शनि देव की तृतीय दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति निकल जाएंगे, प्रभाव में नहीं रहेंगे। शनि की अशुभ दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर अब नहीं पड़ेगी तो ये भी लाभ रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में शुभ गोचर करेंगे। आपके कार्यस्थल पर आपकी पोजीशन अच्छी रहेगी और भाग्य आपका अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों का देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी आपके लिए काफ़ी ठीक बना हुआ है। अब कन्या राशि वाले जातकों के बारे में चर्चा करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों का वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, मेष राशि में हो रहा है, जो कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं कहा गया है। लेकिन 1 मई 2024 से दोपहर बाद देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो आपका भाग्य उदय होगा, भाग्य से अनेक कार्य बनेंगे, भाग्य की उन्नति होगी, धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगेगा और इनकी पंचम दृष्टि आपकी राशि पर होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति फैलेगी और मनोबल अच्छा बढ़ा चढ़ा रहेगा। मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास में कमी नहीं रहेगी। उस आत्मविश्वास से आपका कैरियर हाउस भी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पूरे 1 वर्ष आपके लिए लाभदायक है। केतु देव यहाँ पर बैठे हैं तो केतु देव भी आपको लाभ देंगे, क्योंकि केतु देव देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में होने से उनके शिष्य केतु देव भी देवगुरु बृहस्पति के शुभ दृष्टि फलों में वृद्धि करते हुए दिखेंगे। उसके बाद में इनकी सप्तम दृष्टि साहस बल पराक्रम के भाव पर होगी तो आप बड़े से बड़े काम करने में सक्षम हो जाएंगे, आपकी पावर बढ़ जाएगी, आत्मविश्वास, आत्मबल, दृढ़ इच्छा शक्ति, हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी, क्षमता, ये सब चीज़ें आपको इस गोचर में देखने को मिलेंगी, जिससे आपका वर्क प्लेस अच्छा रहेगा और उससे आप धन के बेहद उपार्जन कर पाएंगे। नवम दृष्टि पंचम भाव पर होने से संतान की शिक्षा, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग रिलेशन में हैं उनके रिलेशन मेंटेन रहेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर शुभ फलदायक बना हुआ है। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो भूमि भवन के कार्यों से भी लाभ होगा, नवनिर्माण भी करा सकते हैं, वाहन के भी योग बनते हैं, पारिवारिक सुख भी अच्छा रहेगा, मानसिक सुख भी अच्छा रहेगा
और स्पाउस का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, रोजगार के कार्यों से लाभ होगा, साझेदारी के कार्यों से लाभ होगा। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का यहाँ भी भाग्य भाव में गोचर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। नक्षत्र वाइज भी अगर देखें तो ये जो है कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल का नक्षत्र है, जो कि इनके मित्र हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। तो अपने मित्रों के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो और अधिक शुभ फल आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों का देवगुरु बृहस्पति का भाग्य स्थान में गोचर 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक अति शुभ फलदायक बना हुआ है। तो यह जानकारी मेष राशि से कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की थी, जो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक करेंगे और इस राशि परिवर्तन से लाभान्वित होते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के उपाय करके और अधिक शुभत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के उपाय के लिए आप सबसे पहले गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान के दर्शन करें। पीली वस्तुओं का, पीली चीज़ों का गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को यथाशक्ति दान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र 108 बार नित्य जाप करें। यदि बताए गए इन सभी उपायों को आप करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर और अधिक शुभ एवं योग कारक रहेगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया आप अपने मात पिता ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।